हम ऐसे टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ लार्जर पॉपुलेशन के पास कोई मीनिंग नहीं एग्जिस्ट करने के लिए, और उस मीनिंग का ना होना डिप्रेशन, एंजाइटी, ये ऐसी फीलिंग क्रिएट करता है जो हमें एक साइकिल में ले जाता है एडिक्शन के बाद एग्रेशन के, एंगर के, जो लेट लूज लोगों में आसपास, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर, क्योंकि मीनिंग ही नहीं मिल रहा, बोर्ड है लाइफ, एडिक्शंस टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं हमें, लेकिन उसके बाद हम उसी पेन में आ रहे हैं वापस, साइकिल रिपीट करते हुए, फ्रस्ट्रेशन में अपने, क्योंकि एडिक्शन थोड़े टाइम के लिए हमें भगाता है उससे। मेरी बुक मैंने फिनिश करी है जो डेडिकेटेड थी मीनिंग के लिए लाइफ की। ये एक थंबनेल हो सकता है, या ऐसे मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूँ ताकि मुझे एक अच्छा थंबनेल मिले। मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि क्या मेरा मेजर टेक अवेज है इस बुक से, और उसके लिए मैं थोड़ी नोट्स भी निकाल लूँगा ताकि मैं भूलूँ नहीं कि मैं क्या चीज़ें टेक अवे करी है जो मैंने भी लिखी हैं, और मैंने कोई चैट जीपीटी या ऑनलाइन मेथड नहीं यूज़ करा। आज के टाइम में बहुत आसान है करना, आउटसोर्स करना, बट जो चीज़ आप फील कर पा रहे हो टेक्स्ट से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो कोई मशीन नहीं कर पाएगी। वो अपने हिसाब से करेंगे, चीज़ें बताएंगे, लेकिन एक रीडिंग ऐसे मटेरियल को जो आज से 100 साल पहले लिखा गया था, ऐसी सिचुएशन में, कंसंट्रेशन कैंप में लिखी गई थी ये किताब, छोटी सी 300 पन्ने की किताब है। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, मेरी कुछ वीडियोस इसी बुक से रिलेटेड हुई थी क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ रहा था उस फेज़ में, तो मैं शेयर करे जा रहा था मेरी इन्फॉर्मेशन, रियलाइजेशन। तो मैंने साइकिल की बात करी, डिप्रेशन, एडिक्शन और अब्यूजिवनेस, एग्रेशन की तरफ लेकर जाना, वो एक तरीके से हमारा फ्रस्ट्रेशन अंदर की मीनिंग ना ढूंढ पाना, और टेम्पररी सेटिस्फैक्शन हमें नहीं खुश कर पा रही ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये कहते हैं कि एक इंसान कभी भी मीनिंग डिराइव कर सकता है अपने एग्जिस्टेंस में। तो अगर आप कह रहे हो कि आपके अंदर मीनिंग नहीं है, और इस रीज़न से हम कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, कि कोई नया काम पकड़ ले, कि हमारा काम बड़ा नहीं है, तो उसमें एग्जाम्पल देते हैं गार्बेज क्लीन करने वाले इंसान का भी, कि वो टिन कैन साफ करता था, कैन उससे कुछ बना के वो बच्चों को दे देता था, और उसको शायद अवार्ड भी करा, रिकग्नाइज भी करा, बट वो चीज़ बड़ी नहीं, उसके लिए वो एक्सपीरियंस बड़ा था कि लोगों को खुशी देना। तो ये चीज़ बड़ा बड़ा फैक्टर है इसमें, कि आपको स्पेशल टास्क आप क्यों करना चाहते हो एक सोसाइटी के, ताकि आपको सोसाइटी आके ग्रैंड समझे इसके लिए, या आप एक्चुअली मीनिंगफुल कोई काम करना चाहते हो सोसाइटी के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लेबल आपको लिमिट करे, चाहे आप छोटा, मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर तरीके से आपको छोटा काम कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए आपको एम्बैरस, शेम, अपने आप को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपनी यूनिकनेस लाओ, सेपरेटनेस लाओ, क्योंकि आप सेम नहीं हो उन सभी लोगों से जो काम कर रहे हैं, बट आपके अंदर खुद की यूनिकनेस है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो वो बेसिकली वैल्यूज़ हैं आपके, और उसी के थ्रू आप मीनिंग ला पा रहे हो अपने काम में, वही सेपरेटनेस ला पा रहे हो, लोगों से अलग पना अपना। वो एक मेजर फैक्टर है, चाहे आप जो भी काम करो उसमें आपकी खुद की यूनिकनेस, और उससे आप मीनिंग ला सकते हो, मीनिंग डिराइव कर सकते हो। मैंने और लिखा है, मेरी जर्नल डायरी है, हैंड राइटिंग मेरी। और हैप्पीनेस हमारी, और मैं बोलना चाहूँगा, पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई नहीं बोलूँगा मैं, बट मैं पूरा बुक मैंने समराइज नहीं कर दी। एक टाइम में हम बस 10% रजिस्टर कर पाते हैं, हमने जो सीखा है, लर्न करा है। तो मुझे नहीं लगता मैंने उससे ज़्यादा कुछ करा है, बट ये मेरी खुद की ब्रेक डाउन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप थोड़ा अपना टाइम शायद बचा सकते हो, ये सब चीज़ें लर्निंग ले सकते हो। लेकिन मैं आपको तभी भी रेकमेंड करूँगा बुक उठा कर पढ़ना, वो चीज़ कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम लूजिंग दैट, हमारा अपने आप में फोकस ना करना कि मुझे खुश कर दे ये टेम्परेरी हैप्पीनेस, छोटी चीज़ें, बट भूल जाना अपना एग्जिस्टेंस, मेरा एग्जिस्टेंस भूल जाना, और ग्रेटर कॉज जो हम सब
हमारी आध्यात्मिक किताबें, भगवत गीता, ये सारी चीज़ें फॉर अ ग्रेटर कॉज, हम ज़्यादा बड़े कॉज के लिए लिव करें हमसे अलग, राइट, हमारी एक छोटी एग्जिस्टेंस से अलग। तो वो चीज़ हमें हैप्पीनेस डिराइव करती है। कभी भी आप याद कर लो, आपने लोगों के लिए काम करा था, चीज़ें खुशी लाए थे, तो आपको ज़्यादा अच्छा फील करा था, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो उसी से रिलेटेड है, ऑफ लूजिंग वन सेल्फ, और उस कॉज के लिए जीना। तो उस लेवल में आना पड़ेगा आपको, ट्रांसेंडेंट लेवल में, और उसको आने के लिए आपको अपनी थोड़ी लस्ट, डिजायर्स थोड़ी वो करना पड़ेगा, मतलब लिव थ्रू इट। कोई सप्रेस मत करो आप, बट लिव थ्रू इट। 3 वैल्यू सिस्टम्स हमारे, क्रिएटिव वैल्यूज, हमारा काम क्या होता है, काम के थ्रू एक्सपीरियंस करना, क्रिएटिविटी। एक्सपीरियंशियल वैल्यूज, कि हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं और उससे कितनी हैप्पीनेस डिराइव कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस से क्या मीनिंग ले रहे हैं। एग्जाम्पल हो सकता है उसका कि किसी के लिए एक तितली, वॉक करते हो जाना, तितलियाँ बस नॉर्मल चीज़ होगी, इग्नोर भी कर देंगे, वो वॉक पे ध्यान देते रहेंगे। बट कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, ब्यूटीफुल, तो वो एक एक्सपीरियंशियल वैल्यू है। एटीट्यूड वैल्यू, कि हम किस मोमेंट में कैसे एक्ट आउट कर रहे हैं, वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर है उस समय पे। सफरिंग की बातें होती हैं यहाँ पे बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल था कि लोगों का, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा बुक से अभी ढूंढ के, एटीट्यूडनल वैल्यू के ऊपर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कुछ आखिरी अपने पन्नों में लिखा था। तो एक लेडी की स्टोरी है, जो 22-year-old फीमेल क्लाइंट थी, किसी साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है अपने क्लाइंट के बारे में, कि 18 साल की उम्र में उनको गोली मार दी थी दुकान में, ग्रॉसरी के स्टोर में। तो अब वो बस खाना खा सकती है और मुंह से ही चलता है उनका, एक तरीके से पैरालाइज हो चुकी है, बैठी रहती है, मतलब गन उनके पैर पे गोली लगी थी। तो शी फील द पर्पस ऑफ अ लाइफ इज क्वाइट क्लियर। पर्पस उनका क्लियर है कि न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है लोगों की सफरिंग के, राइट, स्टोरीज टेलीविजन में, तो वो उनके लिए लेटर लिखती हैं, वर्ड ऑफ एडवाइस, इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए। तो ये बेसिकली उन्होंने मीनिंग डिराइव करा अपनी एग्जिस्टेंस से। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सफरिंग की वेट करने की ज़रूरत है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एक गार्बेज क्लीनर का, कि उसने भी अपना मीनिंग डिराइव कर लिया अपने अपने काम से, जो सोसाइटी के लेबलिंग से काफ़ी छोटा काम होगा, लेकिन उसने इतना ग्रैंड मीनिंग निकाल लिया उससे, राइट, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। एक ऐसी मूवी भी है, परफेक्ट डेज। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि एक तो मैंने ये भी लिखा है कि सुपरफिशियल गोल सोसाइटी के जो आपको चीज़ें बिठाते हैं, पोजीशंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ भी अच्छी होती है, हैप्पीनेस लाती है हमें। एक्वायरिंग चीज़ एक्वायर करना, लेना खुश करता है टेम्परली, लेकिन एक एक्सपीरियंसेस भी हमें खुश करते हैं। एक एक्सपीरियंस जो लिव आउट करें हमने, जिनके बारे में सोच सकते हैं, जिसमें पैसा का रोल नहीं था। तो बेसिकली ये टेक अवे है इस बुक से। मैं और भी लंबा जा सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, बट मीनिंग आप कहीं से भी डिराइव कर सकते हो अपनी सिचुएशन से, ये कहने का मतलब है, तात्पर्य है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है मीनिंग आप डिराइव कैसे कर पाओगे अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे। मैं कोट पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन से हमें नहीं मीनिंग पता चलेगा। हाउ कैन वी लर्न टू नो आवरसेल्व्स, क्वेश्चन था। तो नेवर बाय रिफ्लेक्शन बट बाय एक्शन। ट्राई टू डू योर ड्यूटी एंड यू विल नो soon what and who you are. But what is your duty? The demands of each day, हर दिन। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एस्केप नहीं कर रहे, वापस उस साइकिल में नहीं जा रहे जिसके बारे में मैंने बात करा है, एडिक्शन। पहले पॉइजन अपने लाइफ से दूर करो, जिसके बारे में मैं वीडियोस बना रहा हूँ पीछे भी, कि इतने डिस्ट्रैक्शन है हमारे इस टाइम में।
तो सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ी जीत यही है कि हम डिस्ट्रैक्शन, जो पॉइजन डिकेडेंस आ रहा है सोसाइटी में हर तरीके से, एंटरटेनमेंट के थ्रू फिल्थ और सारी चीज़ें, खाना के थ्रू फिल्थ, पॉइजन बोलूँगा उसको मैं, अगर वो जितना हम हटा ले, जीत हमारी उतने में है। कुछ ना करना। सो हीलिंग उसी से शुरू होगी, ऑफ रिमूवल, नॉट बाय जस्ट एडिंग न्यू न्यू थिंग्स। एंड फिर हम मीनिंग डिराइव कर पाएंगे जब हम चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे साथ क्या बचेगा फिर इवेंचुअली। This is the message of the video, guys. Hope it makes sense to you. Thank you for watching.